हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज की बात करते हैं क्लास में एंटीबॉडीज़। एंटीबॉडी जो कि माइक्रो का एक यूनिवर्सिटी क्वेश्चन भी होता है और नीट पीजी में भी क्वेश्चन ये बहुत आते हैं। ठीक है, तो एंटीबॉडी में बात करेंगे तुम्हारा ये क्या होते हैं। इम्यूनोग्लोबिन्स होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं, ठीक है, जो कि एंजाइम फॉर्मेशन करते हैं। प्रोड्यूस फ्रॉम द बीटा सेल होती है, क्वेश्चन आता है बीटा सेल अगेंस्ट एन एंटीजन होते हैं। ठीक है, अब तुम्हारा क्या होता है कि इसमें क्वेश्चन आते हैं जो कि एमसीक्यू में बहुत बार पूछे हैं। पहला क्वेश्चन होता है कौन सा एंटीबॉडी ऐसा होता है, नहीं पर कितने तरह के होते हैं, तो क्लास होता है IgD GAME। उसको ऐसे भी याद करते हैं कि गम दे, तो गम दे भी तुम करके पढ़ सकते हो। ठीक है, अब आ जाओ। पहला क्वेश्चन ये होता है कि कौन से एंटीबॉडी ऐसी है जो कि एक्यूट हो, सबसे पहले इन्फेक्शन में इंक्रीज होती है। तो ये हमारा आंसर ये होता है एक्यूट IgM होती है, एक्यूट और फर्स्ट एंटीबॉडी इंक्रीज होती है। दूसरा बात करते हैं IgG में क्या होता है, ये तुम्हारे क्रोनिक होते हैं। ठीक है, और पास्ट प्रोटेक्टिव प्लेसेंटा मास में पाई जाती हैं। पास्ट में अगर कोई इन्फेक्शन हुआ हो तो इंक्रीज कौन सा होगा, IgG होगा तुम्हारा। ठीक है, और प्रोटेक्टिव होते हैं। ठीक है, मोस्ट एबंडेंट, ये भी नीट में क्वेश्चन आया था, मोस्ट एबंडेंट कौन कौन से होते हैं, ये देख सकते हैं। यूनिवर्सिटी में भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार MCQ तुम्हारा आता रहता है। IgE की बात करते हैं, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस कौन सी होगी। ठीक है, म्यूकोसा सेल की, तो IgE होती है। और एक क्वेश्चन ये आता है कि एलर्जिक होने पे इन्फेक्शन हुआ तो कौन सा एंटीबॉडी बढ़ता है, तो ये IgE होता है। ठीक है, ये IgE वाला होता है, एलर्जी जो कॉज करवाता है। अब आते हैं, देखते हैं, इस पर एक शॉर्ट नोट्स आता है यूनिवर्सिटी में, स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडी। स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडी के बारे में बात करें तो हम ये देखेंगे कौन कौन से एंटीजन बाइंडिंग साइट होते हैं। ठीक है, देखो एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर जो होता है हमने पढ़ा था, फर्स्ट ईयर में पढ़ा है, सेकंड ईयर में पढ़ा, हर जगह पढ़ते रहोगे आगे भी। जो एंटीबॉडी होती है तुम्हारी, ये वाई शेप होती है। वाई शेप ऐसे हुआ ना, ये वाई शेप है। ठीक है, अब बात करते हैं, इसमें दो चेन होते हैं, हैवी चेन एंड लाइट चेन। ठीक है, तो हैवी चेन में ये वाला पोर्शन हैवी चेन, और दूसरा आपका ये वाला पोर्शन जो है नीचे का, सॉरी, हैवी चेन ये वाला होता है, और दूसरा तुम्हारा जो होता है इसमें लाइट चेन होती है। ये हैवी और ये लाइट चेन हो गया, वाई शेप में होता है। तो इसमें रीजन्स होते हैं, दो रीजन होते हैं, एक वेरिएबल रीजन होता है, एक कांस्टेंट रीजन होता है, और बीच में जो होता है हिंज रीजन होता है, जो कि दोनों को ज्वाइन करके रखता है। अब बात करते हैं इसमें टर्मिनल्स के बारे में बात करते हैं। कितने टर्मिनल्स हैं, एन टर्मिनल्स, जहाँ पे एंटीबॉडी आके बाइंड होता है, ये वाला पोर्शन जो है ना, ये वाला, यहाँ पे एंटीबॉडी आके बाइंड होता है। ठीक है, इसको वेरिएबल रीजन भी ये बोलते हैं। ऐसा मान सकते हो कि जब बाइंडिंग होगा तो यहाँ पे क्या होगा, स्पेस खुल जाएगा, तो ये रीजन थोड़ा वेरिएबल करता है ये वाला पोर्शन। और एक कांस्टेंट रीजन है, यहाँ पे कोई बाइंडिंग नहीं होती है, ये फिक्स रहता है। अब वेरिएबल रीजन जो आपका है उसके अंदर VL से नोटिस करते हैं, वेरिएबल रीजन ऑफ लाइट चेन, वेरिएबल रीजन ऑफ हाई हैवी चेन। ठीक है, ये वाला पोर्शन कांस्टेंट जो होता है उसको CL से रिप्रेजेंट करते हैं। हिंज रीजन हो गया। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछता है, वाइबा में पूछता है कि डाई सल्फाइड बॉन्ड किस में पाई जाती है, तो हिंज रीजन जो होता है ना, इन दोनों के बीच में ये वाला, ये डाई सल्फाइड बॉन्ड होती है। अटैच टू द कॉम्प्लीमेंट सिस्टम, अदर सेल्स एक्टिवेटिंग देम, एक्टिवेट कर देता है अदर को।